तो हे सब गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं छोड़ दिया था यार तैयारी करना। कि उस दिन एक कमबैक वीडियो डाला था ना, उसके बाद से तैयारी करना छोड़ दिया था कि अब नहीं पढ़ूंगा। इतना भी दिन हुआ, अभी 4-5 दिन लेक्चर ही नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और फिर मैं बीच में सोचा था कि एक मेंटर से बात करता है, इसलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट उठ जाता था कि मेंटर से तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, कैसा रहा तुम लोगों का एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे लोग ना मेरे को मेंटर प्रेप के मेंटर्स के बारे में सजेस्ट किया। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग घटिया ही बोल रहा था, तो वही सब सजेस्ट किया। उससे कोई फायदा नहीं है भाई, ज्यादा ऑनलाइन भी नहीं रहता सब, और एक कॉल करता है पूरे दिन में, और तुमसे एक दो क्वेश्चन पूछने के लिए क्या 1800 रुपये मंथली दोगे। 1800 रुपये मंथली का था भाई, कोई सस्ता वस्ता नहीं था। उसके बाद मेरे को याद आया कि मेरा एक दोस्त भी IIT मद्रास में है, तो मैं उसी के पास मैसेज किया कि अब मेरे को क्या क्या करना चाहिए। तो वो मेरे को सजेस्ट किया ना कि जैसे जेई में ऑलमोस्ट 90 चैप्टर होते हैं ना, तो जो चैप्टर तुम कंप्लीट कर लिया था 11-12 में अच्छे से, बस उसका PYQ करते जाओ। मतलब एक दिन रिवीजन करो, उसका PYQ करते जाओ। इसीलिए देखो मेरे को एक सीट बनवा दिया है। ये देखो एक सीट है जिसमें पहला फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथ्स है। वो भी मेरे को एक तरीका कहीं से देखी के बताया था, कोई यूट्यूबर था जो सजेशन दे रहा था, तो ऐसा ही सजेस्ट किया था। तो वो ट्राई किया था ना, तो उसको फायदा हुआ था, इसलिए मेरे को बताया। क्योंकि तुम लोग को थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। तो देखो भाई, जैसे ये रहा मेरा फिजिक्स का, इसमें मैं 3 चैप्टर अभी तक कंप्लीट किया हूँ। और 2 दिन से भाई बहुत बिजी हूँ मैं, घर का भी बहुत सारा काम चल रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। केमिस्ट्री में तो अभी कुछ नहीं किया हूँ, और मैथ्स में देखो यहाँ पे, तो तीनों का मैं अलग बना लिया। पहले चैप्टर नेम, थ्योरी, PYQ। इसमें 3 साल का करूंगा। मतलब मेरा टारगेट है 35 क्वेश्चन करने का। अगर 2 साल में कम क्वेश्चन आया होगा तो ठीक है, वरना ज़्यादा कर लूंगा। तीनों में 3-3 साल से लिख दिया हूँ, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो मोशन इन 1D का तो भी करना बाकी है, मोशन इन 2D और रिलेटिव मोशन का ऑलमोस्ट हो गया। और देखो ये रहा मेरा वीक 1। ऐसे ही मैं सारे वीक का बनाऊंगा, तो तुम लोग भी एक वीक का बना लेना। तो हम लोग हर वीक के एंड में, अब तो हर वीक के एंड ही में वीडियो डालूंगा, तो हर वीक के एंड में हम लोग अपना वीकली डिस्कस कर लेंगे। तो भाई बहुत कम टाइम था मेरे पास कलर, पर जितना भी टाइम था उतना अच्छे से यूटिलाइज किया हूँ। जैसे 6 जुलाई का मोशन इन 1D कर रहा था, जिसमें मतलब पहले तो रिविजन करने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मेरा 1-2 लेक्चर भी छूट गया था पहले। तो सब लेक्चर का होमवर्क किया, लेक्चर का होमवर्क इंक्लूड नहीं किया हूँ, पर देखो जो 5 PYQ था ना, उसको इंक्लूड करते हैं। इसमें तो हम मैक्सिमम PYQ इंक्लूड करने का ट्राई करूँगा। इसे देखो 5 PYQ था तो इंक्लूड कर दिया हूँ। और मोशन इन 2D में काफ़ी सारा PYQ किया था। मोशन इन 2D में सर भी बहुत सारे PYQ दिए थे, तो उसको भी कर लिया हूँ। अभी तक मेरा ग्राफ वाला क्वेश्चन भी छूट रहा था। ये हम लोग को मिला है रिलेटिव मोशन के लेक्चर नंबर 3 या 4 में, तो तुम लोग भी ट्राई कर लेना अगर तुमको छूटा होगा। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद रिलेटिव मोशन का भी 12 क्वेश्चन किया था। कल बहुत कम टाइम मिला था मेरे को, तो कल बहुत कम कर पाया हूँ। पर देखो जिम जाना शुरू कर दिया, थोड़ा भाई मेंटल स्टेट खराब हो गया था, तो अब एकदम हेल्थ पे भी ध्यान दे दिया हूँ। सुबह सुबह जिम जा रहा हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठ जा रहा हूँ। कल तो थोड़ा काम आ गया था, देखो आज काम नहीं है। आज देखना, आज अच्छा करूँगा मैं। कल जब तुम लोग को बताऊँगा तो आज वाला रूटीन अच्छा रहेगा। 7 जुलाई, अब 8 जुलाई का आज से लिखने जा रहा हूँ अभी तक। और ट्राई करूँगा कि मैं आज मोशन इन 1D का PYQ देखो, उस दिन भी छूट गया था, कल भी छूट गया, तो ये कंप्लीट कर लूँ। अब मोल कॉन्सेप्ट कर लूँ और NLM कर लूँ, ये 3 चैप्टर कर लूँगा। क्योंकि COM का क्लास है क्या, क्लास एकदम करना छोड़ दोगे। तो तुम लोग क्लास का भी डिटेल देता हूँ। तो जैसा कि मेरे को बोला था कि तुम पहले PYQ कर लो, तो पूछोगे अब क्लास है। जैसे मेरा 90 में से ऑलमोस्ट 45 चैप्टर कंप्लीट था, 45 चैप्टर इनकम्प्लीट था। तो 45 चैप्टर का तो मैं डेली PYQ करते चलूंगा। आप पूछोगे बचे हुए चैप्टर्स का क्या है, तो भाई मेरे से 3 लेक्चर तो हो नहीं पा रहा है, उससे मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी छूट जा रहा है। ऐसे कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ। तो मैं एक नया रूटीन ही बना दिया हूँ, वही मेरे को बना के दिया है। तो देखो भाई, अगर मैं तुम लोग को बोलने में कंफ्यूज कर दिया हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ और कैसा शेड्यूल बना के दिया था मेरे को, तो मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो जैसे यही वो एक शेड्यूल है जो मेरे को बना के दिया था कि 11 बजे से 2 बजे तक PYQ करना है। PYQ करना है उन चैप्टर्स का जो तुम्हारा कंप्लीट है। जैसे को तुम लोग डिटेल में बताता हूँ। जैसे 90 चैप्टर का यही सिलेबस होता है ना ऑलमोस्ट, तो उसमें से मेरा लगभग 50 चैप्टर कंप्लीट है फुल, जिसको मेरे को बस रिवीजन करना है, PYQ लगाना है। और उसके बाद मेरा 40 चैप्टर जो है ना, वो इनकम्प्लीट है, या तो उसको पढ़ा ही नहीं हो। पढ़ा तो मतलब 20 चैप्टर कोई नहीं होगा मैं, और 20 चैप्टर जो है वो बहुत वीक है, उसको एक बार पढ़ने का जरूरत है। तो मैं ये 40 चैप्टर को क्लास में इंक्लूड कर दूंगा। ये जो 2 क्लास कर रहा हूँ ना, इसके अंदर ये 40 चैप्टर आ गया। ये 50 है ना, ये आएगा PYQ उसके अंदर। इन्हीं 50 चैप्टर्स का मैं PYQ करूंगा। और देखो क्लास कैसे रोटेट करूंगा मैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम लोग इस 40 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे अभी हम लोग का जो COM और रोटेशन चल रहा है ना, तो ये दोनों मेरा इस ब्रैकेट में आता है, यानी कि इसका क्लास करना जरूरी है। तो मैं डेली रात में इन दोनों का क्लास करूंगा। और केमिस्ट्री में तो सबका क्लास करना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा मेरा वीक था। और मैथ्स में जो है ना, अभी जो 5 चैप्टर है शुरू का, और PNC को छोड़ के, बस वो सब इस ब्रैकेट में नहीं आता है, वो सब इस ब्रैकेट में आता है PNC को छोड़ के। तो उस सब का मैं सीधे PYQ करूंगा रिवीजन करके पिछले साल से। और उसके बाद रोटेशन के बाद के जितना सारा चैप्टर है 11th का ऑलमोस्ट है, सब मेरा इसी ब्रैकेट में आता है। उसके बाद 12th का चैप्टर्स मेरा 40 वाले में आएगा।
तो अगर तुम लोग को भी रूटीन फॉलो करना है ना, तो अपना ब्रैकेट डिवाइड कर दो कि कौन सा चैप्टर तुम लोग को आता है। जो 50 चैप्टर या जितना भी 40 आता है उसका सिर्फ पीवाईक्यू पे ध्यान दो, क्योंकि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ोगे। अगर तुम लोग मेरी तरह 3-3 क्लास करके एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, 3-3 क्लास में पूरा दिन निकल जा रहा है, उसका होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, उसको पीवाईक्यू नहीं कर पा रहे हो, तो इसको फॉलो करो। मतलब मैं क्लास का भी सब क्वेश्चन कर लिया हूँ कुछ दिन में, भले ही 3-3 ही घंटा पढ़ा हूँ दोनों दिन, क्योंकि बहुत सारा काम था, पर उसमें भी जितना कर सकता था उतना कर लिया हूँ। क्लास का भी क्वेश्चन कर लिया हूँ, पीवाईक्यू भी कर लिया हूँ। और आज देखना मैं 2 क्लास भी कर लूंगा और बहुत सारा पीवाईक्यू भी कर लूंगा। आज का मेरा टारगेट है कि 3-4 चैप्टर मैं इस 50 वाले ब्रैकेट से कंप्लीट कर लूंगा और सीओएम आज इससे कंप्लीट कर लो। पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। सब चैप्टर का 30-30 पीवाईक्यू तुम लगाते चलो, 30-30, बस उसके बाद हो गया। क्योंकि भाई याद रखना, लेक्चर करने से कुछ नहीं होगा। जितना तुम ज्यादा प्रैक्टिस करो, भले तुम 30-40 ही चैप्टर करके जाओ, पर उसको अच्छे से करके जाओगे ना तो फायदा रहेगा। 90 चैप्टर कर लिए सिर्फ लेक्चर देख देख के, और तुम जो सोच रहे हो कि पहले लेक्चर देख लूंगा उसके बाद एंड में प्रैक्टिस करूंगा, तो टाइम नहीं मिलेगा। मैं एकदम चाहता हूं मेरा अक्टूबर-नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए। उसके बाद जो मेरे पास 40-45 दिन बचेगा ना, उसमें सिर्फ मॉक्स लगाऊंगा, मॉक्स। इसलिए देखो मैं 23, 24, 25 का पीवाईक्यू नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को सजेस्ट किया ना कि 23, 24 और 25 का पीवाईक्यू डायरेक्ट एज अ मॉक टेस्ट ही दे देना। मार्क्स ऐप पे भी हम लोग पिछले शिफ्ट्स का पीवाईक्यू डायरेक्ट एज अ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। वरना एक और ऐप है, मार्क्स ऐप पे तो पैसा लगता है, पर एक और ऐप है जो फ्री में, मेरे को याद नहीं है, पर मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा अगर तुम लोग को जानना होगा तो बस अपना फ्री में ही मेंटरशिप मिल गया। और अपना आदमी अच्छे से नहीं बताएगा भाई, एकदम मेरा प्रॉब्लम समझा, एकदम उसमें डिटेल करके हम लोग 1 घंटा डिस्कस किए थे सब चीज, तब उसके बाद मेरे को सब चीज बताया है। और वही मेरे को सजेस्ट किया कि सिर्फ घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा, थोड़ा जिम विम जा, थोड़ा घूम फिर। तो इसीलिए मैं जिम भी ज्वाइन कर लिया हूँ, थोड़ा बॉडी बनाना है। और भाई देखो, एक और सबसे जरूरी टिप्स तो मैं तुम लोग को देना ही भूल गया। वो मेरे को पता था ना, एक मिस्टेक कॉपी बना लेना। जैसे मैं पीवाईक्यू कर रहा हूँ, 3 चैप्टर्स का पीवाईक्यू किया था मैं अभी, उसमें जो मेरे को गलती हुआ है वो मैं देखो पूरा गलती 3 चैप्टर का, जिस जगह पे मेरे को गलती हो रहा था वो सब चीज मैं 2 पेज में लगभग हटा दिया हूँ, 1.5 पेज में ही। अभी शायद 2 पेज लग ही जाएगा, क्योंकि 1 चैप्टर का पीवाईक्यू करना बाकी है। तो पीवाईक्यूज में जो दिक्कत आ रहा है ना, उसको यहाँ पे नोट करते जाओ, जो बार बार दिक्कत आ रहा है। जैसे मैं ग्राफ में बहुत दिक्कत आ रहा था, तो मैं ग्राफ को थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझ लिया हूँ। देखो मेरे को पर्सनली सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे आता था। जैसे एक्स का स्लोप्ड ग्राफ है ना, तो उसके बाद वी का कांस्टेंट होगा, और वी का कांस्टेंट है तो एक 0 होगा। तो ऐसे मैं याद कर लिया हूँ कि अगर आगे वाला 0 है तो पीछे वाला कांस्टेंट होगा, पीछे वाला कांस्टेंट है तो आगे वाला 0 होगा। ये मैं पर्सनली खुद के लिए लिखा हूँ, शायद तुम लोग को अच्छे से आता हो तो मेरे को नहीं पता, पर मेरे को तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था। और भाई बहुत लोग मेरे से पूछ रहा था कि डेली वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई डेली वीडियो डालना तो अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब तो एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो मैं वीकली वीडियो डालूंगा। तो देखो तुम लोग भी अपना एक ऐसा वीकली शेड्यूल बना के रखना, हम लोग हर वीक में इसको डिस्कस कर लेंगे। तुम लोग भी अपने कमेंट्स में डाल देना कि इस वीक मेरा ये हुआ है कंप्लीट। अब पीवाईक्यू जरूर करना भाई, पीवाईक्यू सबसे ज्यादा जरूरी है। लेक्चर करने का कोई फायदा नहीं है ज्यादा, तो उसमें लेक्चर नहीं, क्वेश्चन की नहीं हम लोग कौन कितना ज्यादा पीवाईक्यू। पता नहीं भाई तुम लोग को समझ आया कि नहीं आया अच्छे से, पर मैं तो अपनी तरफ से जितना समझा सकता था समझा ही दिया हूँ तुम लोग को। पर हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो तुम लोग कमेंट्स कर देना, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। और तुम लोग को भी अगर मेंटर से कुछ पूछना होगा तो मेरे को बता देना, मैं डायरेक्ट पूछ लूंगा। पैसा देने का क्या जरूरत है यार, मेरे घर का है सब। तो That's all for this video. See you in the next vlog. अपना वीकली शेड्यूल रेडी रखना, संडे को मिलेंगे।